अभी वर्तमान में मैं शिमला ग्रामीण से विधायक भी हूं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूं, मगर फिर भी मुझे पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है और मैंने हमेशा ये बात कही है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि मैं कभी भी चैलेंजेस से पीछे नहीं हटा हूं। हर लड़ाई को हमने फ्रंट फुट पर रहकर लड़ने में विश्वास रखा है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ आज तक हम हर अपने चैलेंज में हम सक्सेसफुल हुए हैं। हमने उसमें कभी भी शिकस्त नहीं खाई है और हमेशा हमने मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि हमने हमेशा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की सेवा करने में विश्वास रखा है। आज जो एक नई जिम्मेवारी मुझे दी गई है, पार्टी ने जो मंडी संसदीय क्षेत्र से मुझे अपना जो है वो कैंडिडेट बनाया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को भी और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को भी कि जिस तरीके से हमने पूर्व में अपने इलाके की आवाज को पूरी मजबूती से उठाया, चाहे विधानसभा के अंदर उठाया, चाहे सरकार के दायित्व में उठाया, उसी तरीके से आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम बहुत जल्द पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। लोगों के साथ सीधा संपर्क भी जोड़ा जाएगा और जिस तरीके से मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत मंडी संसदीय क्षेत्र से करी और एक भावनात्मक रिश्ता इस क्षेत्र के लोगों के साथ जोड़ा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहां के हितों की आवाज को पूरी मजबूती के साथ केंद्र में रखेंगे और हिमाचल का सर्वाधिक हिमाचल का संपूर्ण विकास करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमने ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप मेरा देखेंगे, हमारा देखेंगे, वीरभद्र सिंह जी के समय में तो विकास हुआ ही है, मगर प्रतिभा सिंह जी जो यहां से 3 बारी वो भी यहां से सांसद रही, वर्तमान में भी वो यहां से अभी सांसद है, उनके कार्यकाल में भी उन्होंने जो खास करके आपदा जो इतना बड़ा प्रदेश के अंदर आया, उस दौर में पूरे क्षेत्र का दौरा कर कर, चाहे वो सांसद निधि के माध्यम से है, चाहे सरकार के माध्यम से है, पूर्ण सहयोग क्षेत्र के लोगों को दिया है और आने वाले समय में हम उसको और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो मैं आज, क्योंकि पहला मौका है जब हम मीडिया से पिछले कल जो टिकट अनाउंस हुआ है उसके बाद पहला इंटरेक्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट अपने मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच में रखूंगा, क्योंकि मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं बड़े साफ शब्दों में ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी तक यहाँ पे केवल ये दर्शाया जा रहा है मीडिया द्वारा कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज है, ऐसा नहीं है। ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा। ये चुनाव जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कोई बाहर से कोई एक्टर आया है और एक्टर आई है और उनका स्टार पावर के नाम से ये चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। मुद्दों के ऊपर और तथ्यों के ऊपर ये चुनाव लड़े जाएंगे। जो काम हमने यहाँ पे किए हैं, जो खास करके आपदा के समय में हम दिन रात मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे मंडी है, चाहे पांगड़ा है, चाहे सरका घाट है, चाहे लंबाताच है, चाहे बाली चौकी है, चाहे रामपुर का क्षेत्र है, चाहे आनी है। आनी में आपने देखा इतनी बड़ी त्रासदी वहां पर हुई, पूरा का पूरा बाजार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। हम वहां पे रातों रात वहां पर पहुंचे और पूर्ण सहयोग सरकार की ओर से दिया गया। 4,500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया। हर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे जो परिवार थे जिनका घरों में नुकसान हुआ, उनको जो है फौरी राहत के रूप से 3.5 लाख रुपए प्रति परिवार दिया गया और अभी उसकी दूसरी किस्त जो है चुनावों के बाद 4.5 लाख रुपए की और दी जाएगी। पहली बार हिमाचल में इस तरीके का सहयोग जो है वो आपदा प्रभावित परिवारों को दिया गया है। तो निश्चित तौर से जो हमारी प्रतिद्वंदी है उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा कि आप कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूं, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, मगर ये सवाल आपसे हर जगह पे पूछे जाएंगे कि आप चुनावों के समय तो मंडी की बेटी बोल रही हैं, हिमाचल की बेटी बोल रही हैं, मगर आप जब सदी की सबसे बड़ी आपदा यहां पर आई, इतना मुश्किल समय इस क्षेत्र के लोगों ने देखा, प्रदेश के लोगों ने देखा, उस समय आप कहां थी? आप कहती हैं कि मैं अभिनेत्री हूं और उस समय मैं राजनीति में नहीं थी। जब कोई अपने परिवार के लोग दुख दर्द में हो, जब कोई वो आपदा में हो,
जब कोई वो मुश्किल समय में हो, उसके लिए राजनीति नहीं देखी जाती है। उसके लिए ये नहीं देखा जाता है कि हम राजनीति में हैं या नहीं है। आपको उस समय अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपका तो घर है, मनाली में भी आपका घर है, मंडी में भी आपका घर है, उसके बावजूद आप एक दिन भी जो है वहां के लोगों के साथ अपना कंधा उनके रोते हुए परिवारों को देने के लिए उपस्थित नहीं रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इन चीजों को आने वाले समय में जनता के बीच में ले जाया जाएगा। मगर जैसा मैंने कहा कि हम केवल और केवल मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मैंने तो आपको जानकर खुशी होगी कि विपक्ष की सरकार में रहते हुए केंद्र सरकार से और हमने करीबन 3,000 करोड़ रुपए में जो है हम हिमाचल के लिए लाने में सफल हुए, जिससे आज करीबन 2600 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर बन रही है। उसका कार्य हमारे विभाग द्वारा चलवाया जा रहा है, गुणवत्ता का कार्य करवाया जा रहा है। अगर हम रामपुर की ही बात करें तो केवल रामपुर के अंदर ही 120 करोड़ रुपए की विकास कार्य सड़कों का हो रहा है, चाहे वो ननखरी का इलाका है, चाहे वो गांधी का इलाका है, चाहे 15-20 का इलाका है। हर इलाके में हमने संतुलित और समान विकास किया है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एक नई आगाज के साथ आगे बढ़ेंगे, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और जो ये ताकतें जो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, उनको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि मां बीमा काली के आशीर्वाद के साथ और खास करके प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ, जिनका मैं विशेष आशीर्वाद जो है अयोध्या से लेकर आया हूं, मैं ये बात पूरी मजबूती से कह सकता हूं कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, बहुमत के साथ जीतेंगे। और जो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, धन बल की कोई कमी नहीं है, मगर ये चुनाव जन बल के ऊपर लड़ा जाएगा, जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा और अंततः जो है वो सत्य की जीत होगी और यहां से एक नया इतिहास रचा जाएगा और हम मिलकर यहां की आवाज को आने वाले समय में दिल्ली के अंदर उठाएंगे और एक अलग देश के मानचित्र पे मंडी संसदीय क्षेत्र का एक अलग चेहरा आने वाले समय में उभरेगा। जिस तरीके से मैंने विधायक रहते हुए शिमला ग्रामीण का विकास मॉडल जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर प्रचलित किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसी तरीके से मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास मॉडल की बात आने वाले समय में पूरे देश के अंदर होगी। ये मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग वो लगातार कर रही हैं, वो उनको मुबारक है। मैं उसमें क्या कह सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि आज पहली बार उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। जब वो मुंबई में होती हैं और जगह भी होती है तो ये चीजें तो प्रचलित है, पूरा जग जाहिर है, सबको इसके बारे में पता है। इसलिए मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। जहां तक मेरी बात है, मैंने पहले ही कहा है कि वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका पूरा आदर करता हूं, उनका पूरा मान सम्मान करता हूं और अगर कोई भी व्यक्ति उनके बारे में निंदनीय टिप्पणी करेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। मगर ये जरूर है कि कठिन सवाल उनको पूछे जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि आपदा के समय में क्या भूमिका उनकी रही, जब उनको ब्रांड एम्बेसडर हिमाचल सरकार ने बनाने की पेशकश भाजपा की सरकार के समय में करी थी, उस समय उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी और क्यों वो उस समय सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस बात को भी जनता के बीच में रखा जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो लोगों के बीच में जाएगी और अंततः मंडी संसदीय क्षेत्र की जो प्रबुद्ध जनता है, जो युवा है, महिलाएं हैं, हमारे कर्मचारी हैं। पिछले कल वो कह रही थी कि कर्मचारियों को जो है वो ठगा है और कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप पहले जब आप हिमाचल आई गई हैं अगर, तो कम से कम अपना होमवर्क करके तो आइए। आपको यही नहीं पता है कि यहाँ के मुद्दे क्या है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया। उसका जो 9,000 करोड़ रुपए बकाया जो केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ा है, अगर आप इतनी ही हितैषी कर्मचारियों की है तो कृपया करके अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और इसको यहाँ पे लागू करने का निवेदन करें, ताकि जो ये 9,000 करोड़ रुपए हमारे कर्मचारियों का दिल्ली में फंसा हुआ है वो हिमाचल में आए और ओपीएस का जो है पूरा लाभ हमारे कर्मचारियों को मिले। ये मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा। ये एक और कहते हैं जयराम जी, माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, कि आपने महिलाओं को जो वादा किया है उसको पूरा नहीं किया। पहली बात तो आपने जो 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, आज तक वो पैसा नहीं आया। हमने तो बजट का प्रावधान किया है। बजट का प्रावधान करने के बाद
फॉर्म भरने शुरू हो गए, जनता को ये पैसा मिलना शुरू हो जाना था, मगर आप जो महिला विरोधी हैं, आप इलेक्शन कमीशन में गए, आपने वहां पे अर्जी दी और इस पैसे को रोकने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि इसकी सारी औपचारिकताएं, इसका बजट, इसकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पूरी हो गई थी, मगर क्योंकि आपको डर था इसलिए आपने इसको रोका, ताकि प्रदेश के महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान निधि हमारी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब आचार संहिता हटेगी उसके बाद हर महिला को ये स्कीम के माध्यम से सहयोग मिलेगा और जो हमारा 2 महीने का बकाया भी जो चुनाव के समय में रुक गया है वो भी महिलाओं को जो है वो आने वाले समय में दिया जाएगा।